नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को हम कैसे सरल व आसान भाषा में समझ पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरे पास ये ब्रैकेट लगा होता है, इस ब्रैकेट को मैं जटिल नाम देता हूँ। क्या है? जटिल। जो इस ब्रैकेट के बाहर होगा वो हमारा क्या होता है? साधारण होता है। और जटिल का अगर हमें आयुपेशी नाम बनाना होता है तो जटिल में जैसे ही प्रारंभ में लिखा होता है वो होती है धातु, तो इसका नाम हम लास्ट में लिखते हैं। ठीक है। बाकी जो मेरे पास बचते हैं ये लिगेंड होते हैं। बच्चों क्या होते हैं? ये लिगेंड होते हैं। और लिगेंड भी कई प्रकार के हो, एक होता है धनात्मक लिगेंड, एक होता है ऋणात्मक लिगेंड, एक होता है उदासीन लिगेंड। धनात्मक लिगेंड कौन सा होता है? ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर धनावेश होता है, प्लस चार्ज होता है, उसे हम धनात्मक लिगेंड कहते हैं। जबकि ऋणात्मक लिगेंड वो लिगेंड होता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या जो है माइनस में होती है, वो हमारा ऋणात्मक लिगेंड कहलाता है। तो ऐसा लिगेंड जिस पर ना तो प्लस हो ना तो माइनस हो, अर्थात जीरो हो, ऐसे को हम उदासीन लिगेंड कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो शुरू में लिखा होता है वो धातु होता है। किसी भी जटिल का आयुपेश नाम बनाना है तो सबसे पहले इस धातु को हम लास्ट में लिखें, इसका हम नाम लिखें, इसके बाद में हमें लिखना पड़ता है लिगेंड का हमें आयुपेश नाम लिखना पड़ता है। दोस्तों इसमें लिगेंड NH3 है और NH3 जो होता है इसका नाम एमीन होता है। ठीक है। किसी भी लिगेंड का अगर नाम लिखना है तो उस नाम से पहले उसकी हमें सम्मेलन संख्या लिखनी पड़ती है। दोस्तों सम्मेलन संख्या क्या है? जो ब्रैकेट के पड़ोस में लिखी होती है, अर्थात जो जितनी बार, मतलब ये लिगेंड NH3, ये हमारा लिगेंड का नाम है NH3 है, तो NH3 कितनी बार है? 3 बार, अर्थात इस लिगेंड की जो सम्मेलन संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा लिगेंड हमारा Cl है, उस Cl में यहाँ 3 लिखा, अर्थात ये Cl की जो सम्मेलन संख्या है बच्चों कितनी है? 3 है। तो हमें क्या करना है, किसी भी लिगेंड का हमें आयुपेश नाम लिखना, तो लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसका हमें सम्मेलन संख्या लिखनी है। दोस्तों कैसे लिखाएंगे? ये हमारे पास धातु है, इसका नाम मैं नहीं लिखने वाला हूँ, सबसे उसके बाद में लिखने वाला हूँ सम्मेलन संख्या। किसकी? लिगेंड मेरे पास ये है, ये 2 लिगेंड इसमें दिए हैं, तो 3 है। 3 के लिए मैं बच्चों क्या कहते हैं? ट्राई बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? 3 का नाम होता है ट्राई। अगर सम्मेलन संख्या यहाँ 3 है तो मैं ट्राई बोल देता हूँ। इसका नाम क्या है NH3 का? इसका नाम होता है एमीन। क्या होता है बच्चों? एमीन होता है। तो इसका नाम मैंने लिख दिया एमीन। इसके बाद में दूसरा लिगेंड है Cl। इस Cl की हम सम्मेलन संख्या कितनी है? 3 है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ट्राई लिख देंगे बच्चों। क्या लिख देंगे? ट्राई लिख देंगे। और इस Cl का जो नाम होता है इसको हम क्लोरो बोलते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? क्लोरो कहते हैं। तो मैंने यहाँ इसका नाम लिख दिया क्लोरो। क्या कर देंगे बच्चों? यहाँ तो मैंने इसका नाम दे दिया क्लोरो। अब क्या आता है? इसके बाद कोई तो लिगेंड है नहीं, जितने लिगेंड थे उनका मैंने नाम लिख दिया। बचा मेरे पास ये धातु, जो शुरू में लिखा होता है बच्चों धातु होता है, और किसी भी धातु का नाम साधारण लिखता है। इसका नाम क्या है? Cr को हम क्रोमियम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? क्रोमियम। तो मैंने इसमें लिख दिया इसका नाम क्रोमियम कर देंगे। इसके बाद में इसी धातु का हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्या निकालना? ऑक्सीकरण संख्या जो निकालेंगे उसे में रोमन में लिखना पड़ेगा। तो रोमन में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले किसी भी धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। मान लीजिए मेरे पास धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, तो इसके जगह पर हमें क्या कर देना है? X, क्योंकि इसी की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। हमने X कर दिया। जैसे ही नया तत्व आता है हम क्या लगाते हैं बच्चों? प्लस लगा देते हैं। मैंने लगा दिया प्लस। अब ये हमारा दूसरा यहाँ पर ये तत्व है NH3। तो हम क्या करेंगे, इस NH3 को नाम लिखने से पहले इसका हमें सम्मेलन संख्या लिखना है। यहाँ 3 है, जबकि NH3 की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो जो कैसी है? ये हमारी 0 है, क्योंकि ये हमारा उदासीन लिगेंड है। उदासीन की हमें ऑक्सीकरण संख्या बच्चों कितनी होती है? 0। फिर हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे। और Cl जो होता है ये ऋणात्मक लिगेंड होता है, अर्थात इस पर एक माइनस चार्ज होता है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी माइनस का 1 लिख देंगे। बराबर में क्या कर देंगे बच्चों? बराबर में क्या लिखा जाएगा? अगर इस ब्रैकेट के ऊपर कोई संख्या लिखी है तो हम बराबर में लिख देंगे, नहीं लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर में हमें लिख देना है 0। क्या कर देंगे? 0। X लिखेंगे। 3 की 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 बराबर में 0। अब 3 0 यहाँ बचेगा, माइनस का 3 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे? 3 को वहाँ पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है बच्चों, ध्यान रखना। तो 3 उधर जाएगा तो हमारा काय में पहुँच जाएगा प्लस में। जो हमारा क्रोमियम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों कितनी आ जाएगी? प्लस में 3 आ जाएगी। तो 3 रोमन में मुझे लिख देना है।
3 मुझे रोमन में लिख दिया। इस तरीके से हम किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक का आईयूपीएसी हम आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर दोस्तों इस तरीके के कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आते तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना।